जिसमें भी आनंद को जीने की है चाह, उस और की राय की क्यों करनी परवाह। कल मैं कह रहा था, अरे 3 महीने पहले ऐसा ज्ञान होता तो ये गलती मेरे से नहीं होती। अर्थात बुद्धि तो मेरी 3 महीने पहले भी थी और आज भी है, लेकिन 3 महीने पहले बुद्धि कुछ कमजोर थी। अनुभव से, अनुभूति से एक उदाहरण लीजिए। ये अनुभूति क्या होती है, अनुभव क्या होता है? एक छोटा उदाहरण, जैसे कहीं हम बाहर गए प्रवास पे और भूख लग रही थी, भोजन करने एक भोजनालय में चले गए। वहाँ दे दिए, भाई 4 फुलके चाहिए, 2 सब्जी चाहिए, एक पापड़ भी हो तो दे दीजिएगा। तो वो जो ऑर्डर देने मात्र से हमारी भूख दूर नहीं हुई। ऑर्डर तो दिया लेकिन भोजन आया नहीं, परंतु कुछ लगा आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। फिर देखा कि अरे पास वाले जो सज्जन बैठे उनके भोजन आ चुका है और वो भोजन कर रहे हैं, और वो भोजन वैसे ही है लगभग जैसा हमने आज्ञा दी, फुलके सब्जी दाल। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से अनुभव हो रहा है भोजन तो अच्छा बना लगता है, भोजनालय अच्छा बना लगता है, बॉडी लैंग्वेज। परंतु बॉडी लैंग्वेज मात्र से हमें कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सकता है, हमारी भूख तो नहीं बुझ सकती लाला। क्यों रोहित भैया? भूख तो कब बुझेगी? जब भोजन हमारे पास आएगा, हम 3 बार हाथ धोएंगे, गोग्रास निकालेंगे, पितरों को अर्चन करेंगे, जल हाथ में लेके 3 बार थाली के घुमा के जल को प्रवाहित करेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे और फिर बोलेंगे। एक डायरी में लिख लो आपके, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, विनय हम करते हैं, सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं अर्पण। और फिर अर्पण करके जो भोजन किया, हमारे 32 दांतों ने उस ग्लास को चबाया है, किसी दांत ने काटा है, किसी दांत ने लुगदी बनाई है, और हमारे देह देवालय की पाचन तंत्र की प्रथम रसायन लार उसमें मिला है। और फिर देह देवालय जो भगवान ने दिया है, जो ठाकुर जी ने दिया है, और उसमें निगलने की शक्ति जो कंठ में आई है, वो अंदर भोजन ग्रास नली में, ग्रास तंत्रिका में, ग्रास नली में गया है और स्टोमक में, तब जा कर के काम हुआ। अनुभूति करनी होगी, स्वयं की भाविक प्रज्ञा को जगाना होगा। लीवर आपने हमने पैदा नहीं किया, हाँ लीवर भगवान ने जन्म से दिया है। ये खड़ताले तो बाजार में ये टूट जाए तो नवे मिल जाए, हाँ खड़ताले कतरा दीजिए भाई, 20 रुपया है, 25 रुपया है, 22 रुपया है, खड़ताल तो बाजार में मिल जाए। लेकिन ये हमारे धन का यंत्र भगवान ने मेरे और आपके कंठ में लगाया है, बाजार में नहीं मिलता। ये भाविक प्रज्ञा को जगाना है, हमें स्थित प्रज्ञ बनना है। श्री राम भगवान बड़े हुए, पूरे राज्य में उनका यशोगान होता था। अयोध्या में जिधर निकल जाते प्रजा का कष्ट दूर करते, प्रजा बहुत बहुत आदर देती थी। और ऐसे ही राम भगवान को जब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन मैं कुछ मांगने आया हूं, दशरथ जी ने कहा महाराज आप धन मांगिए, आप हीरे मोती मांगिए। मुस्कुराए थे विश्वामित्र जी, गादी पुत्र मुस्कुराए थे, बोले मैं हीरे मोती मांगने नहीं आया, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों राम को लक्ष्मण जी को कुछ समय के लिए
अपने साथ ले जाना चाहता हूं। असुर समूह सतावई मोही, ये कुछ ताड़काएं हैं, कुछ खरदूषण है, कुछ तीसरा है, कुछ मारीच है। आइए विचार करें। असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आवा प्रभु सोई। मैं जाचन आया, तुम्हारे दोनों सुतों को लेने आया हूं। कथा आप जानते हैं।